नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश चांद पर चंद्रयान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी है। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने एक नया वीडियो पोस्ट कर मिशन को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। बताया गया है कि मिशन तय समय पर है। इसरो ने कहा कि सिस्टम की जांच भी नियमित की जा रही है। इसके साथ ही मिशन की निगरानी कर रहा परिसर भी जोश और ऊर्जा से भरा है। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर सतह पर उतरने की तैयारी करेगा, लेकिन इसकी सबसे अहम प्रक्रिया लैंडिंग की है, जो बहुत नाजुक और जटिल है। इसमें सबसे अहम अंतिम 15 मिनट होते हैं। अब चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को लेकर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा, तो चांद पर यान की लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। आज चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले हम लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय करेंगे कि उस समय इसे उतरना उचित होगा या नहीं। कोई समस्या नहीं होती है तो हम आज शाम लैंडिंग करेंगे। चांद पर जय हो। चंद्रयान 3 ऑल इज वेल। हिंदुस्तान का गुमान मिशन चंद्रयान। चांद पर उतरने को तैयार चंद्रयान 3। इसरो चीफ को चंद्रयान 3 पर भरोसा। भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को अपने तय समय पर यानी शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि सभी सिस्टम को समय समय पर चेक किया जा रहा है। ये सभी सही तरह से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इसरो ने चांद की नई तस्वीरें शेयर की है, जो चंद्रयान 3 ने क्लिक की है। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा LPDC की मदद से तस्वीरें खींची हैं। चंद्रयान 3 फिलहाल चांद पर लैंडिंग के लिए सटीक जगह खोज रहा है। इसे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड किया जाएगा। इसरो ने चंद्रमा की फार साइड यानी ऐसा इलाका जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता की तस्वीरें शेयर की हैं। इसे चंद्रयान 3 में लगे लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे LHDAC से 19 अगस्त 2023 को खींचा है। ये कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद करेगा, यानी ऐसा इलाका जहां बड़े पत्थर और गड्ढे ना हो। मिशन चंद्रयान 3 पर दुनिया की नजर। इसरो ने चांद की नई तस्वीरें शेयर की। भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर लैंडिंग। 5:20 से लाइव टेलीकास्ट। तय समय पर चंद्रमा पर लैंड करेगा चंद्रयान। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से तस्वीरें खींची। 25 किलोमीटर की ऊंचाई से किया जाएगा लैंड। लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट सबसे मुश्किल। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगेंगे। इस ड्यूरेशन को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट्स कहा जा रहा है। अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। चंद्रयान का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ था। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे M अन्नादुरई के मुताबिक 23 अगस्त की शाम को
चंद्रयान 3 के लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। यही समय सबसे क्रिटिकल होने वाला है। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैम के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,83,400 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट काफी अहम होने वाले हैं। इन आखिरी क्षणों को 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जा रहा है। दरअसल स्पेस के अंतिम क्षणों को लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। इन लास्ट मिनट्स में लैंडिंग रोवर ग्रह की सतह पर लैंड करता है। इन 15 मिनट में लैंडर खुद से ही काम करता है। इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दिया जा सकता। ऐसे में यह समय काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होगी। इसरो के एक्स साइंटिस्ट कहते हैं कि इस मिशन के जरिए दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत भी है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने 9 अगस्त को विक्रम की लैंडिंग को लेकर कहा था, अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर सभी सेंसर फेल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी यह विक्रम लैंडिंग करेगा, बशर्ते एल्गोरिथम ठीक से काम करे। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर इस बार विक्रम के 2 इंजन काम नहीं करेंगे, तब भी यह लैंडिंग में सक्षम होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट चांद के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग हैं। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर इंटू 500 मीटर थी। अब लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर है। इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन, थ्रस्टर तो हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही होगी, ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सके। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल्स के पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली, यानी मिशन सक्सेसफुल रहा,
तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चंगाई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त की शाम को चांद की सतह पर लैंड कराया जाएगा। हालांकि इससे पहले विक्रम लैंडर के लिए अनुकूल स्थितियों को पहचाना जाएगा। इसरो के मुताबिक लैंडिंग के लिए निर्धारित समय से ठीक 2 घंटे पहले यान को उतारने या न उतारने पर अंतिम निर्णय होगा। इसरो के वैज्ञानिक नीलेश एम देसाई के मुताबिक अगर चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को लैंड नहीं कराया जाता तो फिर इसे 27 अगस्त को भी चांद पर उतारा जा सकता है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट 23 अगस्त को शाम 5:20 पर शुरू होगा। इसी के साथ इसरो ने 19 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा LPDC से ली गई कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। बताया गया है कि इन्हें चांद के 70 किलोमीटर ऊपर से लिया गया है। चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करने की खबरों को पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है। जैसे जैसे 23 अगस्त को लैंडिंग की घड़ी नजदीक आ रही है, लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। सिर्फ लोग ही नहीं, इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स भी उत्साहित हैं। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हर जानकारी और कैलकुलेशन को कई बार चेक किया जा रहा है। इस बीच इसरो चेयरमैन एस सोमनाथन ने 23 अगस्त को सफल लैंडिंग पर भरोसा जताया है। प्रज्ञान रोवर लैंडर की लैंडिंग के बाद बाहर निकलेगा। फिलहाल चंद्रयान 3 की हालत एकदम सही है। लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त है। चंद्रयान 2 के लैंडर की असफल लैंडिंग के 4 साल बाद यह पहला मौका है जब ये बड़ा प्रयास फिर से किया जा रहा है। लैंडिंग के बाद विक्रम के पेट का दरवाजा खुलेगा। उसके बाद उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर आकर अपने एक्सपेरिमेंट्स पूरे करेगा। प्रज्ञान रोवर पर भी कैमरे और बाधाओं से बचने के लिए एडवांस सिस्टम लगा है। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के आसपास ही काम करेगा। ये बहुत दूर नहीं जा सकता, बस इतनी ही दूर जा सकता है जहां तक विक्रम लैंडर उससे संपर्क स्थापित कर सके और नजर रख सके। चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क स्थापित करने के लिए इसरो ने 2 माध्यमों का सहारा लिया है। पहला तो यह है कि चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, उसकी जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है, जिसका मकसद सिर्फ चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चांद के नजदीक पहुंचाना था। सपना अजीब आ गया, पास चल कर के मेरा नसीब आ गया। चांद जिसको तका दूर से उम्र भर, चांद जिसको तका दूर से उम्र भर, उसको छूने का पल भी करीब आ गया, उसको छूने का पल भी करीब आ गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।